किसी जैसा झूठा, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज और पाकिस्तान दुश्मन दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम शायद उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन दुनिया में सब झूठ बोल रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीगी अरकान से खिताब में घन गरज, कहा इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी कि न्याजी ने मुल्क को दिवालिया करने की साजिश की। न्याजी को जिस तरह पाला पोसा गया उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पहले घड़ियां बेच दी, फिर पैसे खजाने में जमा करा दिए, मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। न्याजी साहब समझते हैं कि अगर वो हैं तो सब कुछ है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। चिल्लों, तावीज़, गंडों से काम नहीं चलेगा। बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। वजीर आजम का सैलाब में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। सैलाब ज़दा इलाकों के तलबा को खुसूसी पैकेज देने का भी फैसला। फीस मुआफ़ी के साथ वज़ाइफ दिए जाएंगे, आर्जी स्कूल बनाए जाएंगे। वजीर आजम ने शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के मनसूबे की भी इजाज़त दे दी। मुआहिदा हुआ तो काबीना में ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मेरे पास तशरीफ लाए, कहा जी कि अभी खबर आई कि IMF का प्रोग्राम हो गया है। तो मैंने भरी मीटिंग में कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, मगर ये कोई मुबारकबाद का मौका नहीं है कि हम कर्ज ले रहे हैं। कर्ज वो चाहता था कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। ख्वाहिश ना होती तो कभी उनका साबिक वजीर खजाना इमरान खान के हुक्म पर फोन करता। IMF से कर्ज देना कोई खुशी की बात नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मुल्क दिवालिया होने से बच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लीगी अरकान असम्बली से खिताब में इजहार इत्मीनान, कहा इमरान न्याजी ने हुकूमत जाते देखकर जानबूझकर हमारे लिए गड्ढा खोदा और IMF से किए गए मुआहदे तोड़कर पेट्रोल सस्ता किया। PTI हुकूमत की जानिब से मुआहदों की खिलाफ वर्जी पर IMF नाराज था। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने के लिए भी हमें IMF से पूछना पड़ा। अब भी सारी रात सोचकर मजबूरन पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे महंगा करना पड़ा। Needed to get relief and rescue for those who've lost their homes, lost their livelihoods, and that's why today we've announced this money. It's 70 million US. That's over 10% of the UN flash appeal. दोस्त ममालिक की जानिब से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। बरतानिया का 1.5 करोड़ पाउंड अतिया करने का ऐलान। 1 करोड़ पाउंड मुतासरा इलाकों में काम करने वाली आलमी एजेंसियों के जरिए दिए जाएंगे, जबकि 50 लाख पाउंड अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर हुकूमत को दिए जाएंगे। फ्रांस का खुसूसी तैयारा इमदादी सामान लेकर जुमे को पाकिस्तान पहुंचेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और उज़्बेकिस्तान से भी इमदादी सामान मौसूल। चीनी काउंसिल जनरल का वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में सैलाब मुतासरीन के लिए 300 मिलियन रुपए इमदाद का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्क के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर। सिपा सलार की राजनपुर और डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें। आफतों के मारे परेशान हाल लोगों को ताउन की भरपूर यकीन दहानी। आर्मी चीफ की गैर मामूली कुदरती आफात के दौरान मकामी अफराद के अज़्म और हिम्मत की तारीफ। फौजी जवानों को हिदायत की कि सैलाब से मुतासरा भाइयों और बहनों का बोझ कम करने में कोई कसर ना छोड़ें। इस जिम्मेदारी को नेक मकसद के तौर पर अंजाम दें। पाक फौज मुल्क के तूलो अर्ज में सैलाब में डूबे हमवतनों की इमदाद में पेश। पाक आर्मी की कोशिशों से 1087 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। 72 टन इमदादी सामान तकसीम। जवानों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का बीड़ा उठा लिया। कराक्रम और जगलोट स्कर्दू रोड बहाल। पाक फजाइया की भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी। एयर वाइस मार्शल जफर असलम का राजनपुर में रिलीफ कैंप का मुआयना। पाक बहरिया ने दायरे कार सिंध से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक बढ़ा दिया। हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली। राशन, खाना, साफ पानी और दीगर जरूरी अशिया तकसीम। सिंध में बरसात और सैलाब से अमवात 518 हो गई। 1515 अफराद जख्मी। 1 करोड़ 35 लाख मकानात मुतासिर।
1 लाख मवेशी हलाक और 31 लाख एकड़ पर फसलें तबाह। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने तफसीलात जारी कर दी। जिला दादू में सैलाबी रेले से जूही का 70% इलाका डूब गया। मेहड़ के गांव कायम जतोई समेत मुतादिद देहात में पानी दाखिल होने से जमीनी राबता मुनक़ता। सखर बिराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से कच्चे के 400 से ज्यादा देहात डूब गए। नौकोट में ढोरो और पुरान नदी में शगाफ पड़ गया। मीरपुर खाल, झुड्डो और ठट्टा में भी हर तरफ पानी ही पानी। इमरान खान पहले खतरनाक थे, अब मोहलिक भी हो गए, इनको इलाज की जरूरत है। वफाकी वजीर शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली मुल्क में तबाहकुन बारिशों से वसी पैमाने पर तबाही आई है। ऐसे तबाहकुन सैलाब की मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुतासरीन को फीकस 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग कंप्लेन सेल कायम किया गया है। कटौती के घिनौने काम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा हूँ। एटीसी में दरखास्त जमानत की मंजूरी के बाद इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। जब पूछा गया कि आपकी एहलिया पर मलिक रियाज से हीरो का हार लेने का इल्जाम है, तो चेयरमैन पीटीआई बोले कि हीरे तो सस्ते होते हैं, किसी महंगी चीजों की बात करो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल में कहा कि इमरान खान तो सस्ती चीज भी नहीं छोड़ते। परवेज रशीद बोले कि खुद खरीद कर पानी भी ना पीने वाले को मुफ्त में उड़ाई हर चीज सस्ती लगती है। चोरों को मदीना मुनव्वरा में चोर कहा गया तो मुखालफीन ने मुझ पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा दिया। अब IMF की तौहीन पर शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सरगोदा में वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा कि इम्पोर्टेड फैसले कबूल नहीं, मुल्क के फैसले मुल्क में ही हुआ करेंगे। सैलाब की वजह से चुप नहीं बैठ सकता, मुतासरीन की इमदाद भी करूँगा और चोरों डाकुओं का पीछा भी करूँगा। खातून मैजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान को धमकियां देने से मुतालिक केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। पुलिस की जानिब से मुकदमे में मजीद 2 दफात शामिल किए जाने पर 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत कबल गिरफ्तारी भी मंजूर। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान से सियासी मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। बाबर अवान बोले कि अब भी वक्त है, मुकदमात वापस ले लें। इमरान खान ने नैब तरमीम को इस्लामी बुनियादों पर चैलेंज किया है। ये दायरा अख्तियार शरीयत कोर्ट का है। अमूमी नौयत के इल्जामात पर नैब तरमीम को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में इब्तदाई जवाब जमा, दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। जवाब में ये नुकता भी उठाया गया कि इमरान खान नैब तरमीम से मुतासरा फरीक नहीं और उनकी दरख्वास्त नेक नियति पर मबनी नहीं है। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में रात गए एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे, डीजल 2 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल 9 रुपए 70 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा होने पर अवाम फट पड़े। शहरी का कहना है कि आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपया भी सस्ता हो रहा है। मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, ऐसे में भी पेट्रोल महंगा करना समझ से बालातर है। जो सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, सब्ज़ी और महंगी हुई हैं, उस गोश्त महंगा हुआ है और पेट्रोल महंगा होगा। गरीब आदमी क्या खाएगा? पेट्रोल भरवाएगा या अपने खर्चा चलाएगा? फ्लड की सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, लोगों पे काफ़ी मुश्किल टाइम है, तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि लोगों को बजाय बर्डन देने के उनको रिलीफ देना चाहिए। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। माह अगस्त में अफरात ज़र 27.3% रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल माह अगस्त में महंगाई की शरह 8.4% थी। इदारा शुमारियात के माहाना महंगाई की आदाद शुमार जारी। एक माह में महंगाई की शरह में 2.4% इजाफा हुआ। गुज़श्ता एक साल में दालें, प्याज, टमाटर, तेल, घी, चिकन, सब्जियां, मसाला जात जैसी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ।
ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 222 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 15 पैसे की कमी से 218 रुपए 60 पैसे हो गई। फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा, नई कीमत 1,41,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मिला जुला रुझान। मार्केट 108 पॉइंट के इजाफे से 42,460 पर बंद हुई। वज़ीर आला महमूद खान ने सैलाब के बाइस अक्सर बेघर अफराद को जाली मुतासरीन करार दे दिया। दूसरी जानिब मुतासरीन अपने अरकान असम्बली पर फट पड़े, बोले इलेक्शन के मौके पर वोट मांगने वाले इलेक्शन के बाद अब पहली बार नजर आए हैं। सूबाई वज़ीर कानून फजल शकूर की मोटरवे किनारे धरना दिए बैठे मुतासरीन को समझाने की कोशिशें भी बेकार। सांगड़ की तहसील शहदादपुर में इंसानियत शर्मसार। चंद ओबाश बदबख्तों ने सैलाब से मुतासरा बच्ची को राशन देने के बहाने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के सबसे बड़े मुजाहिद सैयद अली गिलानी की वफात को 1 साल मुकम्मल। हुकूमत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हुर्रियत के मतवालों का खराज अकीदत। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत का सैयद अली गिलानी के 1 साल बाद भी शोहदा कब्रिस्तान में बावकार तदफीन से इनकार। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को बुलाकर एहतजाजी मरासला थमा दिया। सैयद अली गिलानी की वसीयत के मुताबिक उनको कश्मीरी शोहदा के कब्रिस्तान में दफनाने का मुतालबा। पाक फजाइया की यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी। फिल्म में 1 सितंबर 1965 को भारत के खिलाफ फजाई मौक़े के हाल बयान किया गया है। लाहौर में ई चालानिंग में सेंचुरी स्कोर करने वाला ड्राइवर पकड़ा गया। सीटीओ के मुताबिक गाड़ी के कागजात कब्जे में लेकर ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तली के लिए भिजवा दिया गया। और दुबई में एशिया कप के सनसनीखेज मौके बांग्लादेश ने श्रीलंका को जीत के लिए 184 रन का हदफ दे दिया। कल पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच हांगकांग से खेलेगा। पाकिस्तान का सुपर 4 में जगह बनाने के लिए जीतना लाजमी है।